मुरादनगर नगरपालिका चेयरमैन पद के दावेदार 11 हैं और 11 के 11 दावेदारों को की मेहनत आप लगातार देखेंगे। लेकिन नेशन न्यूज 18 की कवरेज के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रत्याशी खुद अपना इंटरव्यू अपनी जुबानी कहने के लिए तैयार है। हालांकि काफी प्रत्याशी जो हैं उनके पति जो है वो बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि महिला सीट आने के बाद उनके पति ही ज्यादातर इस बात में बोलते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जब प्रत्याशी ही अगर आगे चल के चेयरमैन बनता है तो वो किस तरीके से जनता के साथ अपनी बातचीत रख सकता है। लेकिन हमारे चैनल के थ्रू आज पहली बार ये देखने को आया कि प्रत्याशी ने खुद फोन करके ये बोला है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूं। अब इस वक्त जो है आप हमारे बराबर में देख सकते हैं गठबंधन रालोद सपा असपा की प्रत्याशी चेयरमैन सलमा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करने के दौरान हमने ये पाया है कि इनकी जो एजुकेशन है वो किस तरीके रही है और इनके विचार क्या रहे हैं वो सब हमने बातचीत के दौरान जाना है। लेकिन अब सीधा सवाल इनसे जानेंगे कि सलमा जी, पहले तो आपका नेशन न्यूज 18 पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सलमा जी, एक सवाल है, हमने जब इंटरव्यू दौरान शुरू किया था तो काफी चेयरमैन प्रत्याशी पति इस बारे में बोलते हैं, लेकिन आप पहली बार हमें खुद बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं। क्या लगता है कि पहली बार आप कैमरा फेस कर रही हैं तो कुछ डर या कुछ इस चीज की हो? देखिए, पहली बार जब कैमरा फेस करते हैं तो थोड़ी हेजिटेशन तो होती है, लेकिन देखो जब ये सब चीजें फेस करनी चाहिए और तभी तो पता चलेगा कि जनता को कि हाँ, जो हमारी आने वाली चेयरमैन है हमारे लिए कुछ कर पाएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही बात कही है। मैं पहले जानना चाहता हूं कि एक सवाल उठा था डिग्रियों को लेकर। डिग्री आपकी 2 हैं और आप माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो काफी चीजें आती हैं कि सवाल आता है कि क्या डिग्री फेक है, ओरिजिनल है, दिखाएंगी जनता को या नहीं दिखाएंगी? ऐसे सवाल आपको परेशान नहीं करते? देखिए, परेशान करने की ये बात है कि आम लोगों में ये है कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ती नहीं हैं और खास करके हमारी एज में तो बहुत ही कम लड़कियां ऐसी होती थी जो इस मुकाम तक पहुंचती थी। मैंने पहले बीएससी किया, फिर बीएड किया। मैं हमेशा एक्टिव रहती थी। मैं ऐसे नहीं थी कि जैसे छात्र संघ के चुनाव होते थे, मैं मेरी फ्रेंड्स हमेशा एक्टिव रहते थे। तो सोचना चाहिए कि देखो हर वर्ग में पढ़ा लिखा लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां हमारे में पढ़ती नहीं है। तो डिग्री दिखाने वाली बात जो है उसको किस नजरिए से देखती है? देखिए, डिग्री दिखाने वाली बात ये है कि अगर इलेक्शन कमेटी चाहे तो मेरी डिग्रियां देख सकती है, कोई फर्जी नहीं है। अच्छा, मैंने मेहनत की है। हाँ। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जिनको सवाल करने चाहिए वो सवाल नहीं कर रहे, लेकिन आरोप तो आते ही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपने शुरुआत की, राजनीतिक करियर में अब आ गई हैं, तो कैसा ये फील कर पा रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में तो जिस तरह से मैं बीएससी बीएड में थी, मतलब उसमें एक्टिव रहती थी, राजनीति में इतनी तो नहीं थी, क्योंकि साइंस साइड वाले बच्चे पढ़ाई पे अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मैं मुरादनगर आई। मेरे हस्बैंड हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते थे। मैं उनको देखती हूँ, हमेशा मैं उनके साथ रहती थी। रात को दिन को मैं देखती थी कि किस तरह से निष्पक्ष होकर वो लोगों की सेवा करते हैं। हमेशा एक फोन कॉल पर अवेलेबल होते हैं, घर में भी और बाहर भी। तो आप ये समझती हैं कि इंस्पिरेशन जो है हस्बैंड से है? जी बिल्कुल। तो इसमें एक चीज जानना चाहेंगे, अभी आपने हस्बैंड का जिक्र किया है, अभी हाल फिलहाल में कल से ही जो है काफी चीजें चल रही हैं, ह्यूमर चल रहा है या खबरें चल रही हैं, आप उसको जानती भी होंगी। खबरें चल रही हैं कि आपके पति के ऊपर जो है भड़काऊ भाषण को लेकर आरोप लगे हैं, तो आप उस नजरिए को कैसे देख पा रही हैं? देखिए, पहले भी जब जिस तरह से ये लोगों की मदद करते हैं, कुछ विपक्षी लोग हैं जो इनकी जो सेवा को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो तो टांगे खींचेंगे जरूर। किसी भी आगे बढ़ते हुए इंसान को ये सोचेंगे कि उनकी टांग को पीछे खींचे, कोई सक्सेसफुल हो ही ना पाए। लेकिन हमारी मुरादनगर की जनता इंशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार है, वोट हमें ही मिलेगी। तो सफाई सफाई देने की इसमें कोई जरूरत नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, आपने ये बात कही है, तो अब इसमें आपके चुनाव के वादों पे बात कर लेते हैं। चुनावी वादों में मैंने एक पॉइंट पढ़ा है, यूपीएससी पीसीएस की कोचिंग, यानी कि जिनकी हायर एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव फीस होती है, उस कोचिंग सेंटर को आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही हैं। किस तरह का विजन रखा है?
देखिए जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं अपने मतलब पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, इस तरह की वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो हम ये देखेंगे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, हमारे कोचिंग सेंटर के अंदर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिया जाए और उससे फ्री सेवा उनको मिल सके और वो पूरे देश का नाम रोशन करें और हमारे कस्बे मुरादनगर का भी। इससे पहले भी हालाँकि मुरादनगर का नाम रोशन किया है कुछ स्टूडेंट्स ने, आगे भी होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है मुखर्जी नगर तक, दिल्ली तक जाते हैं। अगर आप ये सेवा देती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि गरीब का बच्चा भी जो है यूपीएस, पीसीएस की लेगा। बिल्कुल, हमारे भारत में योगदान कर पाएगा विकास में, हमारे मुरादनगर कस्बे का निकला हुआ बच्चा। तो मैं अब अगला सवाल जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से वादों की एक झरा आपने बताई है, तो अगर देखा जाए तो विज़न बहुत अच्छा है। क्या लगता है कि कुछ मुद्दे हैं जो सच में ही मुरादनगर के लिए बहुत ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी हैं। अब ये है एक तो पीने का पानी। यहाँ इस तरह ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस सी और बी इतनी बुरी तरह फैली हुई है कि कोई घर बचा हुआ नहीं है जो इस बीमारी से कोई भी मतलब पेशेंट ना हो किसी घर के अंदर। मेंबर तो हो सकता है कि उसे बीमारी नहीं है लेकिन घर ऐसा कोई छुटा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि जो पीने का पानी है बिल्कुल साफ पानी वो घर-घर, हर गली में, हर घर में पहुँचाया जाएगा। ये 2 टंकी खड़ी हैं, पता नहीं कब से खड़ी हैं, जिनका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो पीने का साफ पानी और इन टंकियों का निर्माण कराया जाएगा सबसे पहले। पीने का पानी बहुत ज़रूरी है। इस पीने के पानी से ही लोग इतने बीमार हो रहे हैं यहाँ पर। साफ-सफाई को देखें, नालों को लेकर आपके पति ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं क्योंकि ओपन नाला है काफ़ी लंबी रेंज तक। आपके पति जो है बार-बार उस चीज़ में आगे भी आए हैं। तो उस नाले की कवरिंग करने को लेकर उस नाले के बारे में क्या कहेंगे आप? पूरा नाला कवर होना चाहिए और इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, दोनों तरफ पेड़-पौधे लगे होने चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हर साल पता नहीं कितने परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को खो देते हैं इस नाले के अंदर। ये एक ऐसा दुःख है जो आज तक मुझे नहीं लगता किसी चेयरमैन को अब से पहले दिखाई दिया होगा। जिसका जाता है उसे ही पता चलता है। तो आपने एक बात भी रखी है। अब मैं लास्ट बात पूछना चाहूँगा कि जनता से आप रूबरू होंगी, अभी काफ़ी टाइम भी है, तो गैप का मुझे पता नहीं, लेकिन आप किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ मुतासिर कर पाएँगी? किस तरह का विज़न आप रखेंगी? देखिए, ये आरएलडी, सपा और असपा का गठबंधन है, बहुत अच्छा इसका समीकरण है। अब से पहले खतौली में देखिए कितनी अच्छी तरह से जीत हासिल की है हमारे मदन भैया ने। उसी तरह ये समीकरण भी यहाँ पर भी बिल्कुल सटीक बैठेगा और हम इस जीत को आगे तक ले जाएँगे इंशाअल्लाह और चौधरी जयंत सिंह जी को हम ये सीट जीत कर देंगे इंशाअल्लाह। तो इस वक़्त आपने देखा किस तरीके से बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब श्रीमती सलमा जी ने दिया है और एक राजनीतिकरण का इतना स्पष्टीकरण से इन्होंने जवाब दिए हैं कि हर एक सवाल पर बेबाकी से इनके जवाब सुने गए हैं। रही बात आगे के चुनाव को लेकर किस तरह की ये तैयारी रखती है, वो लगातार नेशन न्यूज़ 18 चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। राहिल गस्सार के साथ अफसर उल्लाह, नेशन न्यूज़ 18 गाज़ियाबाद।